अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स मार्केट का बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों 80% लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता होता। जैसे निफ्टी क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, इंडियन मार्केट काम कैसे करती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता और अधूरे नॉलेज लेकर लोग यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद दूसरों पर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं जब उनका पोर्टफोलियो 40% 50% नेगेटिव चला जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं और आपके अंदर सीखने की भी इच्छा है। तो आपके इस सीखने की जर्नी में मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा, आपको सही रास्ता बताऊंगा। बाकी चलना तो आपको ही पड़ेगा। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं 10 सेकंड का ब्रेक लूँगा। अभी इस 10 सेकंड में आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो। साथ ही साथ आपको लाइक और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना है ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टॉक्स मार्केट की बात करें तो सबसे पहले बहुत से लोगों के मन में क्या आता है, स्टॉक्स मार्केट क्या है। तो दोस्तों, स्टॉक्स मार्केट एक ऐसी जगह है जहां शेयर्स या स्टॉक्स की खरीदारी या बिकवाली होती है। सिंपली, स्टॉक्स मार्केट इज ए प्लेस और ए प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन बाय और सेल शेयर्स ऑफ एनी कंपनी विच इज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेज हैं जहां पर आप शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। पहला NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे इज द ओल्ड नेम ऑफ मुंबई, बट स्टिल देयर इज अ BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद आप सोचेंगे स्टॉक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक्स या शेयर्स दोनों एक ही चीज़ है। स्टॉक्स किसी भी कंपनी की एक छोटी एंटिटी होती है, यानी छोटी इकाई, और सभी कंपनियों के स्टॉक्स के भाव अलग अलग होते हैं। इस मार्केट में आपको 10 पैसे के भी स्टॉक्स मिलेंगे और 10,000 के भी स्टॉक्स मिलेंगे। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में एक कंपनी ऐसी है जिसकी एक शेयर की वैल्यू 60,000 की है। उस कंपनी का नाम है MRF। कॉस्टली प्राइस में यह स्टॉक पहले नंबर पर आता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स की। निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। इन टॉप 50 कंपनीज में लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। लिक्विडिटी का मतलब है दोस्तों कैश फ्लो। सो निफ्टी इज जस्ट एन इंडेक्स विच इंक्लूड्स टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। इसे हम लोग निफ्टी 50 भी बोल सकते हैं। नाउ कम टू दी सेंसेक्स। व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स क्या है? जस्ट लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनता है जिसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। तो अब आपको पता चल चुका है मार्केट क्या है, निफ्टी सेंसेक्स क्या है और स्टॉक्स क्या है। अब हमें स्टॉक्स को खरीदना है, मतलब हमें किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेनी है। तो इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स को होल्ड किए जाते हैं। किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है।
जो हमारे ऑर्डर्स को एक्सचेंज तक पहुंचाता है और हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स की लेन देन करने में एज ए मीडिएटर का रोल निभाता है। दोस्तों, बिना मीडिएटर के आप किसी भी शेयर्स को बाय या फिर सेल नहीं कर सकते। इन मीडिएटर को शेयर ब्रोकर्स बोला जाता है। इंडिया में लोग इस वर्ड का गलत मतलब निकालते हैं और वैसे ही लोग इस वर्ड का गलत मतलब निकालते हैं जिन्हें मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं, जो इसका ABC भी नहीं जानते, वो लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना शेयर ब्रोकर का कोई भी इंसान, कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर, मैंने क्या बोला, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी ट्रेडर बिना किसी शेयर ब्रोकर का, बिना किसी डीमैट अकाउंट के स्टॉक या कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं कर सकता। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल और फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस बेस्ड ब्रोकर कंपनी है। अपस्टॉक्स की बात करूं तो ये रतन टाटा की ही ब्रोकरेज फर्म है और इसमें डिलीवरी ऑर्डर में 0 ब्रोकरेज लगता है। फायर्स का यूज मैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए करता हूं और कभी कभी गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करने के लिए फायर्स का ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रीफर करता हूं। आप अगर इनमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप इस नंबर पर स्टार्ट टाइप करके सेंड कर दीजिए। आपका डीमैट अकाउंट 1 से 2 घंटे में ओपन हो जाएगा। अगर आप मेरे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको मेरे प्रीमियम सर्विसेज फ्री में मिलेंगे। तो ये बात रही डीमैट अकाउंट की। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने जा रहा हूँ जो आपको बिल्कुल ही ध्यान से सुनना है और इस पर अमल भी करना है। टिप नंबर 1, डोंट यूज लाइन चार्ट टू फाइंड द ट्रेड्स। आपको लाइन चार्ट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है ट्रेड्स को लेने के लिए। मैंने अक्सर देखा है दोस्तों कि जो नए लोग आते हैं वो गूगल पर जाते हैं सबसे पहले और यहाँ पर टाइप करेंगे शेयर का प्राइस, रिलायंस शेयर फॉर एग्जांपल। मैंने टाइप किया रिलायंस स्टॉक प्राइस, तो उनके सामने ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये गूगल का बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट है जो कि लाइन चार्ट है और वो जो ट्रेड्स होते हैं वो इनके ऊपर लेते हैं और नए लोग फंस जाते हैं ऐसे ट्रेड्स को लेकर। तो आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यूज करना है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट ये होते हैं, कैंडल्स में मैं गया, इसके बाद आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कैंडल्स आपको दिख रही होंगी, रेड और ग्रीन। तो ये कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं कैंडल स्टिक्स में। तो ये सारी जानकारी आपको आने वाले वीडियोज में मैं दूंगा। तो फिलहाल आप बस इतना जान जाओ कि आपको लाइन चार्ट के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। नाउ टिप नंबर 2, डोंट बाय और सेल एनी शेयर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ योर फ्रेंड्स or any person. Use your own brain and do some technical analysis. Also do some research for the particular company in which you want to invest your money. आपको किसी के कहने पर कोई भी शेयर में बाय या फिर सेल बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद ही रिसर्च करनी है, खुद ही टेक्निकल एनालिसिस भी करनी है, इसके बाद ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो ये रहा मेरा टिप नंबर 2। थर्ड टिप, डोंट यूज लीवरेज और मार्जिन। बहुत सी कंपनीज आपको 20x, 50x और 80x तक का मार्जिन प्रोवाइड करवाती हैं। मतलब अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो आप 2 लाख से 5 लाख तक का शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो आपको ऐसे फैसिलिटीज को कभी भी हाथ नहीं लगाना है। वट एवर फंड यू हैव, जस्ट इन्वेस्ट इट ऑन एक्चुअल कैपिटल लिमिट। स्टॉक मार्केट इज द 8th wonder of this world. There are mainly 2 reasons behind it. The first one is compounding of wealth over a long term, and the second reason is that you can sell shares if you didn't buy it earlier. Generally, you can sell anything that you buy it or you own it with you. But here there is no any such concept. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे आने वाली वीडियोज में मैं और भी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताऊंगा और जल्द ही मेरी साइकोलॉजी ऑफ मार्केट की वीडियो आने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड स्टे एट होम।
Thank you all of you for watching this video. Stay connected and Jai Hind.